कितना ही भाग ले सुखिया, साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे। थारी ये जमीन की भूख एक दिन थारा नाश का कारण बनेगी। अच्छा। तो तू ये भी जानता होगा तेरी मौत का कारण कौन बनेगा? मेरी मौत का कारण ना कोई है और ना कोई होगा, लेकिन तेरी मौत का कारण तेरा ये लालच ही बनेगा। देखा, पंडित बन रहा है साला। मारो साले को। सुखिया, अब बता कौन किसकी मौत का कारण बनेगा? अरे जालिम, तूने एक किसान को मारा है। देखना, एक दिन तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू मरना चाहेगा ना, तो तुझे मौत भी नहीं आएगी। अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका भी यही अंजाम होगा जो इसका हुआ है। देख रहे हो चाचा, यहाँ तो मौत का खुलेआम खेल चल रहा है। बस हमें तो हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। बेटा, आतंक का भी एक दिन अंत जरूर होता है। बेटा चाहे देख लियो। जिस रास्ते पे ही चौधरी चल रहा है ना, इसका अंजाम भी मौत ही है। और देखना तुम सब, एक ना एक दिन इन्हें इनका बाप जरूर मिलेगा। किसने किया है सब? अरे तुम सब लोग ऐसे ही खामोश खड़े रहोगे तो कौन बताएगा? ये खूनी ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे और हर रोज एक नया शिकार करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि बता दो ये सब किसने किया है। दरोगा जी, मैं बताता हूँ ये सब किसने करा। किसने किया है? अरे चाचा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? अरे मैं सब जानू, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देंगे, पर इन गांव वालों के साथ में ये सब होते मैं नहीं देख सकता। अरे चाचा, सिया के बारे में तो सोचो, ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ, बहुत बुरे हैं। रावण तो इससे भी बुरा था। जब रावण ने अति करी ना, उसका अंत करने के लिए भी राम आया था। इनका अंत करने के लिए भी कोई राम जरूर आऊगा। दरोगा जी, मैं उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। तो ठीक है, आप थाने चलो, उनके खिलाफ गवाही दो, और रही प्रधान की बात, प्रधान को हम देख लेंगे। और तुम इनका पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। ठीक, आइए। चौधरी साहब, ये नमूना आपके खिलाफ थाने में गवाही देने जा रहा है। धर्मपाल, अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले। तुझे पता है ना मेरे खिलाफ जाने का अंजाम? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी के अभी मौत के घाट उतार सकता हूँ। हाँ, इस काम को तो कर सके तू, पर मेरी बात याद रखिए, एक न एक दिन कोई ऐसा जरूर आऊगा जो तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। सब इस दरोगा की ढाल बिकाऊ नहीं होते। चुप! ओए, थाने ले जाकर इतने डंडे मारूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। ओए धर्मपाल, तेरे घर में जवान लड़की भी है और जिसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। जा, चला जा, वरना इस गलती की सजा तेरी छोरी को चुकानी पड़ जाओगी।
पिताजी, आ गए आप? हाँ बेटा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लो पानी। क्या हो गया पिताजी? बड़े परेशान से लग रहे हो। बेटी, चौधरी की गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या कर दिया उसने? आज उसने सारे गांव के सामने सुखिया को घेर के मार दिया। क्या? हाँ बेटी, इनकी गुंडागर्दी तो सारा गांव परेशान है और इन्हीं चरनंग आदमियों का आगे कोई बोलने को भी तैयार नहीं। पिताजी, पुलिस वालों को इनके बारे में कोई क्यों ना बताता? बेटी, आज मैंने हिम्मत करी थी पुलिस में बताने की, पर पुलिस भी इनकी गल मिली हुई है। पिताजी, तुम इनके लफड़ों में मत पड़ो। तुम्हें पता ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई ना। बस यूं सोच के ही तो मैं चुप बैठ जाऊं बेटा। अगर आज देव यहाँ होता तो मुझे तेरी भी चिंता न होती। देव? पिताजी, देव तो वही है ना जो हमारे साथ रहता था। हाँ बेटा। पर अब वो कहाँ है? बेटी, अभी मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दिन समय होगा, तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। भाग जा बेटा, और तेरा इलाज ना करवाए ना, मेरा भी नाम मास्टर सरणबीर सिंह नहीं। हेलो। हेलो। हाँ मास्टर जी, क्या हाल है? चौधरी साहब, हाल बहुत बुरे हैं और वो भी तुम्हारे छोरे नख रखे हैं। हैं? तुम चिंता ना करो मास्टर जी, आज उसे घर आ जाने दो, उसकी खाल में भूस भर कर रख दूंगा। क्या हुआ जी, कैसे आग बबूला हो रहे हो? आग बबूला बता रही, तेरे लाडले ने नाक में दम कर रखा। आ जान दे आज उसे, या तो इस घर में वो रहेगा या मैं रहूंगा। ऐसा क्या कर दिया उसने, कुछ बताओगे भी? क्या कर दिया? तेरा लाडला पूरे स्कूल में अव्वल आया है, अव्वल। ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है? अरे भगवान, आगे से नहीं पीछे से अव्वल आया, पीछे से। मतलब यूं के पूरे स्कूल में एक तेरा ही लाडला फेल हुआ है और उस पर नवाब साहब किसी और का रिजल्ट चुराकर हमें दिखाने के लिए ला रहे हैं, हमारी माथे की फोड़ने के लिए। आज जाने दो उसने, आज उसका अच्छा इलाज कर दूंगी। बस हमें माफ कर देवी, तब माँ बेटे को मैं अच्छी तरह से जानू। आने दे उसे, उसका इलाज तो मैं बांधूंगा आज। वहीं रुक जा, आगे मत बढ़िए। राम तूने यो ठीक ना किया। पर पिताजी मैंने करा के। अच्छा, नू सोच रहा कि हमें कुछ पता ही ना, पूरे स्कूल में एक तू ही फेल हुआ है, शर्म तो आना रही होगी तुझे। अरे किसके बहकाए में आगे तुम, मेरे तो 82% है, लो देख लो। अरे जा पढ़े को मर जा, दूसरे का रिजल्ट चुरा के हमें बहका रहा है। अरे मैं तो सोचू था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तू तो चोर बना। जा चला जा यहाँ से, तुझे शर्म न आ रही? तेरी आंखों में सुअर का बाल है, निकल यहाँ से। अजी से माफ कर दो, गलती इंसान से होती है, अगली बार तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेगा। अरे माँ, मेरे बस की ना पास होना। अरे ये कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए? अरे चुप हो जा ना संतोष, बोलन दे इसे। अरे तू पढ़ाई ना करेगा तो फिर क्या करेगा, यो बता। पिताजी मैं कुछ भी कर लूंगा, पर पढ़ाई नहीं होने की। कदी हो जावे, खाल में घुस भर दूंगा मैं तेरी। अजी आप चुप हो जाओ, इससे तो मैं बात कर लूंगी। चले। अब तू ही बता, क्या होगा इसका? सीधी मुंह पे ही पढ़ने के लिए मना कर रहा। आप ज्यादा परेशान मत हो या करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, आज तूने अपने पिताजी का दिल दुखाया है। तुझे पता है तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे।
माँ जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? देख, अगर तू ना पढ़ेगा ना तो तुझे खेती में लगा देंगे, और खेती में पता है बैल बन के कमाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। देख माँ, मैं खेती करनी सीख लूंगा और मन लगा के खेती करूंगा, पर पढ़ना मेरे बस की बात ना है। जैसी तेरी मर्जी। क्या कह रही लाड साहब? यो ना पढ़े, कभी पढ़ ले, बस मुझे इसके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। कल कला को कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके अलावा हमारा कौन है? इसे धर्मपाल भाई साहब के पास भेज दो, वो इसे खेती का काम सिखा देंगे और आगे से खेती का काम यो ही संभाल लेगा। कह तो तू ठीक रही है, मगर धर्मपाल बेचारे की रोजी रोटी इससे ही तो चले है, आगे क्या होगा उसका? अजी मैं उन्हें हटाने को ना कह रही, खेती बाड़ी भी सीख लेगा, उनका हाथ भी बटा देगा। ठीक है, भेज दे इसे, पर इसे एक बात अच्छी तरह से समझा दिए कि अगर यूं वहां से वापस आया तो फिर इसे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसे मैं समझा दूंगी। ध्यान से जाइयो बेटा। ठीक है माँ। बड़ा ऑपरेशन सिंदूर पे जा रहा है यू। चलते समय इसका दिमाग खराब तो करो मत। हाँ, मैं तो सबका दिमाग खराब कर रहा हूँ। इस घर में जो कुछ हो रहा ना, उसकी जिम्मेदार तू है, तू। पिताजी माँ की वजह से ना हो रहा, जो भी दिक्कत हो रही है मेरी वजह से हो रही है। देख भाई, मेरी बात सुन ले, तू जा तो रहा है मगर ढंग में रहिए, वहां तेरे ड्रामा निपटाने वाला ना है कोई। ठीक है, समझ गया ना? भाई हमें कुछ दिनों से ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने बदमाशी छोड़ के किसी बाबा के नाम का संन्यास कर रखा हो। ऐसा क्यों लग रहा तुझे? ना कोई मौज मस्ती, ना कोई लड़की, बस दारू पी में पड़ जावे, फिर उठ के दारू पी के फिर पड़ जावे। अरे मौज मस्ती तो हो ही रही है, और रही लड़की की, और लड़की वो आ रही। अरे इस पागल पर नजर लगाए बैठे हो क्या तुम? अरे भाई ध्यान से देखो, क्या हुस्न है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से अभी उतर के आई है। बात तो तू सही कह रहा, क्यों ना आज सही शिकार बना दें। बिल्कुल भाई, इसे शिकार बनाने के दो फायदे हैं। वो क्या है? देखो, एक तो यह पागल है, हम इसके साथ मजे भी ले लेंगे, यो किसी को बताने की भी ना है। ये तो ठीक कह रहा तू। चलो तो शिकार कर ही लेते हैं। चलो। क्या हाल है मेरी जान? आज तो बड़ा कहर ढारी है, तेरे से तो बात करनी है, प्यार मोहब्बत की। कमीने, मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं ना पिताजी को बता दूंगी। अच्छा, बता दिया अपने बाप को? तेरा बाप कहीं का डीएम है क्या? और जो तू बताएगी पहला कुछ ऐसा कर तो लेन दे। छोड़ दे कमीने। तेरी इतनी हिम्मत, रोकी पे हाथ उठाएगा तू? और भाई मन ने तो लात मारी, तुम लातों के भूत हो, हाथों से कहा मानो। मुझे जानता ना है, तेरी वो हालत करूंगा।
मुझे भुला नहीं पाएगा तू। अरे तू अपनी हालत देख, तने भी जान लेगे, मैं कहीं नहीं भगा जा रहा। देख लूंगा तुझे। अरे जा देख लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं क्या होता। अरे कुछ न होता, रोज इन जैसे इनको सुधारूं मैं। तुम अपने घर जाओ अब। अरे यार इससे पूछूं। अरे सुन, अरे धर्मपाल जी के यहाँ जाना। अरे तो फिर जाना, मैंने कब रोका तुझे? अरे यार मुझे पता होती तो मैं चला न जाता। मुझे पता है पर नहीं बताऊंगा। पर क्यों? अरे मेरे बाप, तेरा धर्मपाल के यहाँ जाने से ज्यादा जरूरी है मेरे यहाँ से जाना, इसलिए नहीं बता रहा। अरे तो तू भी चल धर्मपाल जी के यहाँ। हाँ चल। अरे बोतल लेके कहाँ बैठ रहा है इस पे? अरे बाप री पूछ, टट्टी फिरने जा रही है क्या? किसी और से पूछ लिए। अरे इसके तो कैडे खीरे लग रहे दिखे हैं। पिताजी पहले खाना खा लो, बाद में कर लियो काम। बेटी थोड़ी सी नाली रह रही है, इसे कर दूं फिर मुझे ईख में पानी करना। अब ठा दूं जब खामा रोटी। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा धर्मपाल जी आप ही हो क्या? हाँ बेटा मैं ही हूँ धर्मपाल। अरे तुम तो जमींदार साहब के बेटे राम हो ना? हाँ जी चाचा, पर आपने कैसे पहचाना? अरे बेटा मेरे दौरे जमींदार साहब का फोन आ गया था कि हमारा बेटा राम आ रहा है थारे दौरे मिलने। पर बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए, घर पहुँच जाते। चाचा मैं पहले घर ही गया था, वहाँ मुझे किसी ने बताया आप खेत पे मिलोगे, तो मैं सीधा खेत पे आ गया। अरे बेटा चलो कोई बात ना, यहाँ आ गया तो आजा रोटी खा ले पहले, जब चलेंगे घर को। या बेटी रोटी खा लो। अरे क्यों के हाल बना रखा? पिताजी कौन है वो जिसकी मौत उसे यहाँ खींच कर लाई है? पता नहीं पिताजी, पहले तो कभी नहीं देखा उसे, लेकिन अगर आगे से वो मेरे बीच में आया तो मैं उसकी वो हालत करूंगा, किसी के बीच में आना भूल जाएगा वो। तू ज्यादा परेशान मत हो, मैं देख लूंगा उसे। जा तू अंदर जा। ऐसा कौन सा शेर का बच्चा पैदा हो गया जो हमारे गांव में आकर हमारे बेटे पे हाथ उठा रहा है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। आखिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लो जी। सुनो जी, राम को गए हुए कई दिन हो गए, एक बार उसकी भी राजी खुशी ले लो। अरे ले ली मैंने राजी खुशी, वो वहां ठीक ठाक पहुंच गया और अपना खेती के काम को भी मन लगा कर रहा है। बस अब तो भगवान से एक विनती है कि वो इधर उधर की उठ पटांग की बातें छोड़ दे और अपने काम पे ध्यान लगावे, बस। अच्छा जी, इसका मतलब है तुम भी उससे प्यार करो। अरे बाप हूं मैं उसका, अगर मुझे चिंता ना होगी तो फिर किसे चिंता होगी? मगर तुम औरतों की ढाल हमें दिखावा करना ना आवे। अब चल जरा काम हिलने में लग जा, मुझे भी कहीं बाहर जाना।
सुनो, पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यहीं पर थे, आते ही होंगे। चलो, जब तक पिताजी आते हैं तब तक आप खाना खा लो। अरे रुक जाओ, चाचा जी को आने दो, तभी खा लेंगे। आपके घर में कौन कौन है? माँ और पिताजी और मैं। कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। पर क्यों? क्योंकि कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली, पर लगता है अब हो जाएगी जल्दी। किससे? है कोई। पर तुम ये बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? शायद किसी का इंतजार था। क्यों, तुम किसी को पसंद करते हो? नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मेरी शादी तो वहीं पर होगी जहाँ मेरे पिताजी चाहेंगे। बिल्कुल बुद्धू ही है, ये नहीं कि अपनी मन की बात खुल के बोल दे। ब्याह तो इससे करना, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना ले आए बेटी? जी पिताजी। बहुत बढ़िया। अब तू एक काम कर, राम की गैल घर को चली जा, खाना तो मैं खा लूंगा। ठीक है पिताजी, पर खाना याद से खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगा। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या बात करनी है? सिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, और जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है। पसंद तो मैं भी करने लगी हूँ तुम्हें, पर पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर राम, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, तो मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मुझे इतना प्यार करते हो? मुझे ये तो नहीं पता ये प्यार है या पागलपन, मगर जो भी है बस तुमसे है। सिया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। लगता है चौधरी साहब को बताना पड़ेगा। रोकी भाई, जिस लड़के से हमारी लड़ाई हुई थी ना, उस लड़के को और धर्मपाल की लड़की को आज मैंने गले मिलते हुए देखा है। तो चक्कर चल गया दोनों का। रोकी, इस गांव में किसी की जमीन हो या छोरी, जिस पर हमारी नजर पड़ जाती है वो हमारी हो जाती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जो करना है वो कर। तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। ठीक है पिताजी। सिया, चाचा जी कहाँ पर है? पिताजी तो तैयार हो रहे हैं, अंदर कहीं जा रहे हैं वो। और हाँ, वो ये भी बोल रहे हैं कि वापस आने के बाद ना बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा। अच्छा, क्यों ना चाचा जी की खुशखबरी से पहले हम उन्हें खुशखबरी दे दें? मतलब तू अभी समझ जाएगी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ बता, क्या बात करनी? चाचा जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सिया, तू भीतर जा। हाँ बता, क्या करना चाह रहा हूँ? चाचा जी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ और जिस दिन से मैंने उसे देखा है हर टाइम उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। बेटा, आज तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी शादी सिया के साथ कभी नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? सिया भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, इस 2 महीने के आकर्षण मात्र को तुम प्यार कह रहे हो? अरे प्यार में तो लोग अपना सारा जीवन गुजार देते हैं और फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि उसे उसका प्यार मिलेगा भी या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, वो किसी और की अमानत है और आज मैं उसी से मिलने जेल जा रहा हूँ। जेल? हाँ जेल। मैंने सोचा था कि ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आज मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। ये बात आज से 5 साल पहले की है। मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। नाना, हम न खिला रहे तुझे, हमारी टीम पहले से ही पूरी होगी। खिला लो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। रोज रोज गेम बिगाड़ने आ जाओ हमारा पागल सी। खिला लो ना। बेटा, क्या हुआ? खड़ी हो। क्या हुआ? बूढ़ी लुगाई हो रही है, इन बच्चों में खेल रही है, शर्म ना आती तुझे? मैं भी खेलूंगा। खेलना है तुझे? मैं खिलाऊंगी अभी, मैं खिलाऊंगी। भाभी, मुझे पता है ना इसकी हालत का, फिर भी ऐसी हरकत कर रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है ये पागल है, तो इससे अपनी बेटी को पिटवा लूं मैं और इसके जगह यहाँ नहीं पागल खाने में इसे वहाँ भेज दे, वरना तू भी एक दिन इसके जैसा पागल हो जाएगा। मैं तेरे जैसी औरत के मुंह ना लगना चाहता। हाँ हाँ, मैं भी ना लग रही तेरे मुंह, और ले जा इस पागल को यहाँ से, और आज के बाद इधर नजर भी आ गई ना, इसकी टांगे तोड़ दूंगी। चल सिया, घर को चल। मैं नहीं, मुझे तो खेलना है। घर खेलेंगे, मैं भी खेलूंगा तेरे साथ। पक्का खेलोगे ना? ठीक है, बहुत मजा आएगा। हाँ। चलो। गंदी सी। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आजा बेटा, बहुत सही टाइम पे आया। मुझे तो प्यास लग रही बहुत जोर से। पानी मैं आपके लिए ही लाया हूँ चाचा जी। जीता रहा बेटा, बना रहे तो। लो। मैं गर्मी में जी लेकाट हुआ रहा बिल्कुल, और प्यास के मेरे गला सूख रहा। ये तो है चाचा जी। अरे कमर दुख लगी भाई। जंगल में बेटा बस टाइम पे पानी मिल जा, और किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो है चाचा। की बात देव बेटा, तू कुछ परेशान सा लग रहा। क्या बताऊं चाचा, मुझसे सिया की हालत देखी ना जाती। कैसे भी करके तुम उसका इलाज कराओ। देव बेटा, तुझे तो पता है हमारी हालत का है?
अब गुजारा हमारा हो ही नहीं रहा। एक टाइम रोटी मिल जा, दूसरी टाइम की आस नहीं। कहाँ तक इलाज करवा दूँ, कहाँ तक इंतजाम करूँ इलाज का। पर चाचा कुछ तो करना पड़ेगा। देव बेटा, तेरे से ज्यादा मुझे फिक्र है उसकी। मैं उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन थोड़ा ही हूँ। बेटे उसके इलाज के लिए बहुत मोटे रुपए चाहा, कहाँ तक लाऊं मैं इतने पैसे। देखना चाचा, मैं एक दिन उसका इलाज जरूर कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बात को तो मैं भी जानूं देव बेटा, सिया की तुझे बहुत फिक्र है, पर उसका इलाज करवाना तेरे और मेरे बस की बात नहीं है। सरकारी स्कूल में कैंप लग रहा, अगर किसी को अपना इलाज करवाना हो तो आ जाइयो। पापा देव देखा क्या कहीं? देव 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 देव। अरे देव, तू यहाँ बैठा, सुबह से शाम हो गई मुझे तेरे को ढूंढते ढूंढते। यार अतुल, मैं सिया को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे मेरे भाई, सिया के लिए ही तो तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं। तुझे पता, गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने फ्री कैंप लगा रखा, जिसमें डॉक्टर फ्री इलाज करेंगे। फ्री कैंप? कहाँ कहाँ लग रहा है भाई? मुझे लेकर चल यार। चल, अबे फंदू, सिया को तो ले ले, चल। गाना सुनेगी? गाना सुनेगी ना? गाना सुनेगी? मैं गाना सुनाऊंगी तुझे, तू नाचियो, ठीक है? चल चल, मैं गाना सुनाऊंगी, नाचना, नाच। बदतमीज सी, नाच रही नहीं है? चोट लग गई तुझे? अपने मारूंगी मैं ना। चोट लग गई, ये भी टूट गई। मेरी गुलिया का तो हाथ भी टूट गया। देव, मेरे भाई, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, अब तू सिया को साथ ले चल, आजा। मेरे को चोट भी लग गई। देखो ना, मेरी गुलियां टूट गई, इसको चोट भी लग गई। सिया, गांव में मेला लग रहा है आज, चल तुझे नई गुड़िया दिला के लाते हैं। सच्ची में तुम मुझे नई गुलियां दिलाओगे? हाँ सिया, हम इसी काम के लिए तो आए हैं, चल। चलो जल्दी चलो, चलो। अरे चप्पल तो पहन ले। है? चप्पल पहन ले। हाँ चप्पल। चलो। डॉक्टर साहब। जी सर, बोलिए। यहाँ सरकारी फ्री कैंप लगा हुआ है। सुई? सुई? नहीं सिया, तुम्हें कोई सुई नहीं लगाएगा, शांत हो जाओ। हाँ जी सर, कैंप तो लगा हुआ था, लेकिन
अब आप लेट हो चुके हो, सभी डॉक्टर्स घर जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये मेरी दोस्त है, ये दिमागी रूप से बीमार है। देखिए, इस समय आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, कुछ तो हो सकता है। ये बताओ, ये पैदाइशी ऐसी है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, बचपन में एक बार खेलते हुए ये गिर गई थी, तभी इसके सिर पर एक ऐसी गहरी चोट लगी जिसके घाव तो भर गए, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। ओके, वैसे इनकी हालत देखकर और आपकी बातें सुनकर लगता है इनके मध्य मस्तिष्क में अब भी चोट है और इनका इलाज हो जाएगा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम इसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ना करवाते, यहाँ क्यों लाते? देखिए, अगर आप पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, हम कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप सिया का इलाज करा दो। ओके, ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, और जब आपके पास पैसों की व्यवस्था हो जाए तो मुझे कांटेक्ट कर देना। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी जाइए। अरे वकील, कुछ खा तो ले। चौधरी साहब, दिन पे दिन केस खराब होता जा रहा और इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक कि रॉकी को जेल जाना होगा। वकील, दिमाग ठीक है तेरा? तेरे गेट में इतना पैसा डाल रहे हैं हम, जेल जाने के लिए डाल रहे हैं क्या? कुछ कर, अगर मैं कुछ करने पे आ गया ना, बच्चे भूखे मरेंगे तेरे। ओए रॉकी, अभी मैं बैठा हूं, क्या करना है कैसे करना है मैं अपने आप देख लूंगा। जा, तू अंदर जा। और कोई चारा ना है के वकील? चौधरी साहब, दूसरा रास्ता, इस जुर्म को कोई और कबूल ले तो अपना रॉकी बच जाएगा। कोई मूर्ख है क्या जो बिना मतलब जेल जाएगा? चौधरी साहब, राम राम। राम राम, बता कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? चौधरी साहब, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मुझे पता है कि मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। 5 लाख रुपए? पैसे तो मिल जाएंगे, पर ये बता गिरवी क्या रखेगा? चौधरी साहब, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं खुद को भी गिरवी रख सकता हूँ। तेरा क्या मैं अचार डाल लूंगा? चौधरी साहब, समझा करो। चल, मैं तुझे पैसे दे भी दूं तो ये बता लौटाएगा कैसे? चौधरी साहब, मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत ना है। तू एक काम कर, मेरा एक छोटा सा केस है, तू उसे अपने सर पर ले ले, मैं तुझे जेल से भी छुटा लूंगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं तैयार हूँ। नहीं देव, तू जेल नहीं जाएगा। अतुल, ये सिया की जिंदगी का सवाल है। तुझे तो पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए जेल तो क्या, मैं मौत की सजा भी झेल सकता हूँ। ठीक है। अरे रोके, जब 5 लाख रुपए ले गया। रख दे। ले पैसे पकड़। शुक्रिया चौधरी साहब। अतुल, ये ले मेरे भाई, सिया का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराना
और जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं, सिया का और चाचा का ध्यान रखना। देव, मेरे भाई, तू इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दे जिसे मैं ना निभा पाऊं। तुझे तो पता है ना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तू जेल चला गया ना तो सिया का ख्याल कौन रखेगा? मेरे भाई, हम जल्दी कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे ना। और तू देखना, हम सिया का इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में कराएंगे। लेकिन मेरे भाई, तू जेल नहीं जाएगा बस। अतुल, तू जानता है ना मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ, और अगर उसके लिए कुछ ना कर सकूं तो ऐसे प्यार का क्या फायदा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सिया ठीक हो जाए। तू जा मेरे भाई, सिया का अच्छे से इलाज करना। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जा मेरे भाई, चला जा। ठीक है मेरे भाई, तू अपना ख्याल रखना बस। और यह सब देव ने सिर्फ सिया के प्यार के लिए किया है। तो बेटा, अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सही कह रहे हो चाचा जी। जितना प्यार देव सिया से करता है ना, शायद इतना कोई किसी से कर सके। सिया की शादी देव से ही होनी चाहिए। हाँ बेटा, आज देव के अच्छे आचरण के कारण उसे जेल से रिहा किया जा रहा है, और यही खुशखबरी मैं तुम दोनों को बताना चाह रहा था। मैं भी चलूं चाचा जी आपके साथ? ना बेटा, तुम यहीं रहो, देव यहीं आ रहा है। राम, तुम ही बताओ, जिस इंसान को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, उस इंसान से मैं कैसे शादी कर लूं? या शायद तुम ये नहीं जानती कि वो इंसान तुमसे कितना प्यार करता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दांव पर लगा दी, तो सोचो तुम उसे खोना चाहती हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि देव मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तो उससे प्यार नहीं करती। राम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, आज तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होते होते रह गया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सिया मेरा प्यार नहीं है। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे देव बेटा, आ गए तुम? हाँ जी। चलो, मैं तुम्हें सिया से मिलवाता हूँ। चलो। सिया, सिया बेटा, देख कौन आया है। सिया, देख, देव आ गया। सिया, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा देव, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम जेल से रिहा होकर आए हो ना, तो तुम्हारे घर आने की खुशी में रो रही है यू। बेटा सिया, जा तू चाय बना ला। बैठो बच्चों। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। चाचा, ये लड़का कौन है? बेटा, ये हमारे जमींदार साहब का बेटा है राम, जिनके हम खेत बोए हैं, और आजकल रहने के लिए ये हमारे घर पे ही आया हुआ है।
काहे को मुंह लटका रखा है? क्या परेशानी है? कितने दिनों से बोल रही हूँ राम को देखे हमें, लेकिन तुम मेरी एक भी सुन रहे हो? बेटा है वो, हमारा दुश्मन नहीं। मैं कब कह रहा हूं मेरा दुश्मन है? ऐसी बात है, सुबह को चलते हैं, कर लिए तैयारी। अब मुंह लटकाना बंद कर और आराम से खुद भी सो और मुझे भी सोने दे। अच्छा, तो तू उस राम से प्यार करती है? थोड़ा प्यार हमसे भी कर ले, हम में क्या कांटे लगे हैं? हम भी सज सवर कराए हैं तेरे लिए। रोकी, चला जाए यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उठा लो रे इसे। कमीने, छोड़ दे इसे। अब तू कौन है बे? तेरी मौत का पैगाम। मौत का पैगाम? आजा। देखो रे, हमारी मौत का पैगाम। कमीने, छोड़ दे इसे। अरे छोड़ देंगे, अभी तो पकड़ी भी नहीं है। और तू कितना फड़फड़ रहा है? तेरी क्या लगाई? मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना। वरना? ठीक है रे, ये पिद्दी सा आदमी मेरे को धमकी दे रहा है। अतुल, अतुल! राम, सिया! क्या हुआ सिया को? रोके सिया को उठा के ले गया। रोके! आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। यूं काम तेने ठीक करा बेटा। अब देख वो कैसे तू मिलाता हुआ यहां आता है। आज तूने अपनी मौत का दावत दी है। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मेरे सामने मेरे बेटे को धमकी दे रहा है। तू वही है ना जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था? राम को छोड़ दो, छोड़ दो राम को। राम, क्या तू कायर हो चुका है कि तेरे मुंह की दहाड़ की आवाज की खून से लोग कांपते थे और आज तू इस दो कौड़ी के आदमी से मार खा रहा है? मैं कहता हूं तुझसे, मार साले को, मार। तू मारेगा मुझे? चौधरी, बहुत जुर्म कर लिए तूने मुझ पर और इस गांव पर, लेकिन आज
आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। दे बेटा, दे, तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूं। मैं अभी डॉक्टर को ला रहा हूँ। ना चाचा, डॉक्टर की जरूरत ना है। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि सिया की शादी उससे हो जाए जिससे ये प्यार करती है। राम, माना कि मैं सिया से प्यार करता था, लेकिन सिया राम की थी, राम की है और राम की रहेगी।